students, welcome back to the YouTube channel of Residential Paramount School. I am Aman Sahu, back with third part of chapter first of computer class A. In previous two videos, we talked about computer networks, local area network, metropolitan area network, wide area network. And after that we talked about hypertext transfer protocol, means HTTP, text transmission control protocol, and also about topologies. So now in this video we will talk about transmission medium. इस वीडियो में हम लोग ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो एक और पॉइंट है ट्रांसमिशन मीडिया के बाद आपका जो है नेटवर्क डिवाइसेस और नेटवर्क सिक्योरिटी, तीनों पॉइंट्स आज हम एक ही वीडियो में खत्म करेंगे और ये चैप्टर का जो थ्योरी है उसको पूरा फिनिश कर लेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसमिशन मीडिया जो लास्ट वीडियो में मैंने एंड में छोड़ दिया था, बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें ट्रांसमिशन मीडिया में मीडिया का ट्रांसमिशन किसी मीडियम के द्वारा, जैसे कि कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में बताया है कि कंप्यूटर्स क्या किया जाता है, उससे कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो कनेक्ट किया जाता है कंप्यूटर्स को, तो कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। तो वो मीडियम क्या होता है, दो मीडियम होता है, एक होता है वायर्ड और दूसरा होता है वायरलेस मीडियम। कितने मीडियम्स होते हैं? दो, एक होता है वायर्ड मीडियम और एक होता है वायरलेस मीडियम, ठीक है। दो मीडियम्स होते हैं, वायर्ड मीन्स वायर के थ्रू ट्रांसमिशन और वायरलेस मीन्स बिना वायर के ट्रांसमिशन, ठीक है। तो कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए दो मीडियम है, एक है वायर का यूज करके और दूसरा है बिना वायर का, ठीक है। वायर का यूज करने के लिए कौन कौन सा वायर्स आते हैं वो दिया हुआ है आपके बुक में, पिक्चर आप देख सकते हैं बुक ओपन करके। सबसे पहला है वायर ट्रांसमिशन मीडिया, ठीक है। इसमें सबसे पहला है ट्विस्टेड पेयर केबल। बेसिकली एक केबल है जो कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। इसका स्पीड 10 Mbps to 100 Mbps होता है। स्पीड कहने का मतलब डेटा ट्रांसमिशन का स्पीड, कितना फास्ट डेटा इस वायर के थ्रू ट्रांसफर होगा वो, ठीक है। तो ट्विस्टेड पेयर केबल जो कि दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है STP और एक होता है UTP। इसका फुल फॉर्म मैं बताता हूँ। STP मींस शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, इसका पिक्चर अभी आप देख सकते हैं। फिर उसका बाद है अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, एक होता है STP केबल और दूसरा होता है UTP केबल। ये दो केबल्स होते हैं, बुक में आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं पिक्चर में कि ट्विस्टेड पेयर केबल कितने होते हैं, दो टाइप्स के, एक होता है बिना सील्ड वाला और एक होता है सील्डेड वाला, ठीक है। इसका यूज बेसिकली किसमें किया जाता है, तो ईथरनेट का मैंने एग्जांपल दिया था पिछली बार, जिसमें कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जाता है, तो उसमें ज़्यादातर ट्विस्टेड पेयर केबल्स का ही यूज करते हैं। और क्यों करते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल चीपेस्ट है, वैसे काफ़ी कम कॉस्ट पड़ता है इसको बोल सकते हैं लगाने में, यूज़ करने में ट्विस्टेड पेयर केबल को, और काफ़ी इजी है इसको इंस्टॉल करना। आसानी से आप इस वायर का यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, ईथरनेट्स को कनेक्ट, ईथरनेट के थ्रू कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। तो पहला था ट्विस्टेड पेयर केबल। दूसरा, अगर दूसरे की बात करें तो इसका नाम है कोएक्सियल केबल। इसका एग्जाम्पल देने से पहले इसका पिक्चर आप लोग बुक में देख लीजिए। और आपने वैसा वायर कहीं देखा है, आप सभी घर में डिश टीवी का यूज़ करते हैं, डिश एंटीना, और उसमें जो वायर्स होता है ब्लैक कलर का, वो कोएक्सियल केबल होता है, ठीक है। तो कोएक्सियल केबल का यूज़ किस में किया जाता है, टीवी में किया जाता है, डिश में किया जाता है, जिसमें एंटीना के रूप में वायर्स का यूज किस वायर का यूज होता है, कोएक्सियल केबल का। ये कोएक्सियल केबल कैसा होता है, तो मैं पिक्चर बना देता हूँ छोटा सा जल्दी। ये हो गया, फिर यहाँ से एक और ऐसा होता है, ठीक है। बेसिकली ये क्या होता है, एक कंडक्टिंग वायर होता है, सबसे लास्ट में जो है ये होता है कंडक्टिंग वायर, ठीक है। मीटर होता है ये, मीटर के बाद ऊपर से एक इंसुलेटिंग लेयर लगा होता है, ठीक है, ताकि इस दोनों में कोई कनेक्शन ना हो। तो पहले होता है कंडक्टिंग मीटर, फिर उसके ऊपर एक लेयर, फिर ऊपर से कंडक्टिंग मीटर होता है, और फिर उसके ऊपर एक लेयर होता है, और सबसे ऊपर एक ब्लैक कलर का कोटेड किया हुआ रहता है वायर। और ये वायर कितना
काफ़ी मोटा हो जाता है। और इसका यूज़ किस में करते हैं, तो आप लोग घर में देखते होंगे डिश टीवी का यूज़ करते हैं, उसमें जो वायर होता है वो कौन सा वायर होता है, कोएक्सियल केबल होता है। ठीक है, इसका स्पीड भी वही 10 Mbps to 100 Mbps डेटा ट्रांसफर करता है। ये भी काफ़ी चीप है, इससे चीप नहीं लेकिन चीप है, और काफ़ी सिग्नल्स को एक बार में कैरी कर सकता है। और डिस्टेंस की बात करें तो ये आपका 100 मीटर तक ठीक है, उसके बाद इसमें प्रॉब्लम आने लगता है कनेक्शन में। ये आपका कितना मीटर तक हो सकता है, 500 मीटर। अब आप घर में केबल लगा देते हो कितना मीटर लगता होगा, छत से नीचे आता हो तो 500 मीटर बहुत होगा। ठीक है, ये इसका रेंज होगा 500 मीटर तक। अगर कोई कनेक्शन करना हो तो इसका यूज कर सकते हैं कोएक्सियल केबल। तीसरा ऑप्टिकल फाइबर केबल, जो कि बोल सकते हैं काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस के लिए और काफ़ी फास्ट डेटा ट्रांसफर में यूज आता है ऑप्टिकल फाइबर केबल का। ये केबल जो होता है ये बोल सकते एकदम थिन होता है, बोल सकते थिनेस्ट। हमारा जो हेयर से कंपेयर कर सकते हैं, हमारा बाल जो है बिल्कुल इतना पतला पतला वायर्स होते हैं इस केबल्स में, और हजारों वायर्स होते हैं इस केबल्स में। ठीक है, और उसको इकट्ठा करके इतना मोटा मोटा वायर्स बना दिया जाता है ऑप्टिकल फाइबर केबल में। और ये जो फाइबर केबल होती है वो किसके होते हैं, ग्लास के, बिल्कुल रेशे की तरह होते हैं, धागा की तरह। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर केबल, इसका स्पीड बहुत हाई होता है, 10 Mbps से लेकर 100 GB पर सेकेंड डेटा ट्रांसफर कर सकता है। इसका यूज़ आप इंटरनेट में यूज़ होता है, इंटरनेट कनेक्टिविटी देने में, उसके बाद डिफेंस में यूज़ होता है। ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर केबल क्या होते हैं, और इसमें जो है डेटा ट्रांसफर जो है वो लाइट के रूप में होता है, इस रूप में लाइट। तो ऑप्टिकल का मतलब ही क्या होता है, लाइट। ऑप्टिकल मीन्स लाइट और फाइबर मीन्स बोल सकते हैं वायर। तो इस वायर में जो कि एकदम रेशे की तरफ पतला पतला होता है, उसमें लाइट के रूप में हमारा डेटा ट्रांसफर करने से मतलब कोई डेटा ट्रांसफर करे तो पहले लाइट में चेंज हो जाता है, लाइट में चेंज किया जाता है। ठीक है, और फिर उसको जब वो जहाँ उसको डेस्टिनेशन है उसका जहाँ उसको पहुँचाना है वहाँ पहुँचने के बाद उसको फिर से लाइट से किसमें इलेक्ट्रिकल डेटा में चेंज कर दिया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर केबल का रेंज जो है 10 किलोमीटर से 12 किलोमीटर के रेंज में आप ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई आपको इंटरफेरेंस नहीं है। इंटरफेरेंस करने का मतलब रुकावट नहीं है, डेटा काफ़ी हाई स्पीड से ट्रांसफर करेगा। रीज़न ये है क्योंकि इसमें हजारों पतले पतले एकदम रेशे की तरह वायर्स होते हैं जो काफ़ी फास्ट ट्रैवल करते हैं, और ये कवर्ड भी होता है, खुला नहीं होता, इसलिए इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होता और ये काफ़ी हाई स्पीड का होता है। ठीक है, तो ये थे आपके 3 वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया। ठीक है, पहला था ट्विस्टेड पेयर केबल जो कि 2 टाइप्स का था, एक सिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल और एक अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है, सिल्डेड में क्या था, ऊपर से कवर लगा हुआ रहता है, अनसिल्डेड में क्या होता है, कवर लगा नहीं होता। ठीक है, दूसरा है कोएक्सियल केबल जिसका स्पीड मैंने बताया कि 10 Mbps to 100 Mbps होता है। ये भी काफ़ी इजी होता है, और घर में जो हम लोग डिश टीवी यूज़ करते हैं उसमें इसका यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर केबल जो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, इंटरनेट के लिए किसका यूज़ किया जाता है, ऑप्टिकल फाइबर केबल। किसी बोल सकते हैं किसी कंपनी में इंटरनेट सर्विस देना है तो उसमें ऑप्टिकल फाइबर केबल लगाया जाए तो इंटरनेट स्पीड क्या होगा, काफ़ी हाई होगा। ठीक है, और ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी होता है, और कितने रेंज के लिए होता है, 10 से 12 किलोमीटर की रेंज के लिए होता है। तो ये आपके 3 ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल, ये हो गया आपके वायर। अब चलते हैं वायरलेस, बिना वायर। ठीक है, तो बिना वायर में वायरलेस में कौन आ जाता है, इंफ्रारेड आ जाता है, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, रेडियोवेव ट्रांसमिशन। इंफ्रारेड ट्रांसमिशन क्या होता है, तो इंफ्रारेड ट्रांसमिशन में क्या होता है, इंफ्रारेड के द्वारा डेटा ट्रांसफर होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है जो आप घर में टीवी रिमोट यूज करते हैं, देखते हैं ना, टीवी से बटन क्लिक करते हैं और रिमोट से बटन क्लिक करते हैं और टीवी में क्या होता है, चैनल चेंज हो जाता है, वॉल्यूम अप डाउन आसानी से आप कर पाते हैं। तो किसके थ्रू होता है, इंफ्रारेड के थ्रू। और जिसमें ध्यान दीजिए इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, इंफ्रारेड अब बीच में अगर कोई ऑब्स्टिकल्स आ गए, दीवार आ गया, बीच में कोई आदमी खड़ा, तो क्या टीवी रिमोट काम करता है, नहीं करता। ठीक है, तो इंफ्रारेड जो है
वो किसी भी ऑब्स्टेकल को क्रॉस करके काम नहीं कर सकता, बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आना चाहिए इंफ्रारेड में। टीवी रिमोट हो गया, माउस जो वायरलेसली कनेक्ट किया जाता है वो भी किससे होता है, इंफ्रारेड। इसलिए देखिएगा माउस कीबोर्ड हम लोग वायरलेस यूज करते हैं, उसको बोल सकते हैं सिस्टम के पास ही रखना पड़ता है और बीच में कोई ऑब्स्टेकल भी नहीं आने चाहिए। मीन्स उसका इसी के साथ डायरेक्ट क्या होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है, बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आना चाहिए, कोई दीवार नहीं आना चाहिए, कोई बोल सकते हैं कर्टेन लगा हुआ, पर्दा लगा हुआ है, धूल लगा हुआ है, वो सब नहीं आना चाहिए। बिल्कुल खाली स्पेस रहना चाहिए और इसका रेंज भी ज़्यादा नहीं होता है, एक रूम भर का रेंज होता है इंफ्रारेड ट्रांसमिशन हुआ पहला। दूसरा है माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। इंफ्रारेड ट्रांसमिशन का एग्जांपल मैंने बताया, जो टीवी रिमोट यूज करते हैं, माउस वायरलेस, कीबोर्ड वायरलेस, ये सब है इंफ्रारेड ट्रांसमिशन। ओके, नेक्स्ट है माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन जो कि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए किया जाता है। ठीक है, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन का एग्जांपल अगर मैं दूँ तो मोबाइल टावर्स देखे होंगे आप, काफ़ी हाई होते हैं। क्यों हाई होते हैं, ताकि वो जैसे कि एक टावर यहाँ पे है, ठीक है, एक टावर यहाँ पे है, फिर एक टावर यहाँ पे है, दूसरे इसको हाई रखा जाता है ताकि एक दूसरे को क्या करे, सिग्नल ट्रांसमिट कर सके, रिसीव कर सके एक दूसरे सिग्नल। हाँ, इसके बीच में भी अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है, कोई बिल्डिंग आ जाता है, कोई पेड़ आ जाता है, तो ट्रांसमिशन में क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। इसलिए देखिएगा मोबाइल टावर्स को छत पे इंस्टॉल करवाते हैं बहुत सारी कंपनी, या फिर ज़मीन पे भी कराते हैं, तो काफ़ी ऊंचा होता है ताकि बीच में कोई भी मीडियम, कोई भी ऑब्जेक्ट ना आए, कोई बिल्डिंग ना आए, कोई घर का कोई पेड़ ना आए। ठीक है, ताकि इसलिए इसका हाइट क्या रखा जाता है, काफ़ी ऊंचा रखा जाता है ताकि लोग इजीली एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें, एक टावर से दूसरे टावर को कनेक्ट कर सके। ठीक है, और ये जो है एक ही डिस्टेंस में ट्रैवल करता है। मीन्स एक टावर यहाँ, दूसरा टावर यहाँ से जो सिग्नल ट्रांसमिट होगा डायरेक्ट इस टावर के पास जाएगा और वहाँ से जो सिग्नल ट्रांसमिट होगा वो इसके पास आएगा। ठीक है, तो एक ही डायरेक्शन में ये अब इधर सिग्नल ट्रांसमिट नहीं करेंगे। ठीक है, तो माइक्रोवेव ट्रांसमिशन जो है वो एक ही डायरेक्शन में क्या करता है, सिग्नल ट्रांसमिट करता है। तो ये भी हो गया आपका टेलीकम्युनिकेशन में बातचीत। हम लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, सिम कार्ड्स यूज़ करते हैं, उसमें कम्युनिकेशन करते हैं। तो कम्युनिकेशन मीन्स क्या, डेटा ट्रांसफर। तो डेटा ट्रांसफर किसके थ्रू होता है, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन के थ्रू। हम कुछ बोलते हैं और सामने वाला कैसे सुन पाता है, तो माइक्रोवेव ट्रांसमिशन के द्वारा। ठीक है, इसमें मोबाइल टावर्स को लगाया जाता है ताकि वो पूरे एरिया को कनेक्ट कर सके। ठीक है, सारे टावर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो दूसरा हो गया माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। तीसरा आपका है, यहाँ तो लिखते हैं, हाँ, रेडियो वेव ट्रांसमिशन। रेडियो वेव ट्रांसमिशन शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है, बोल सकते हैं 50 फीट है, 50 मीटर हाँ 50 फीट, फिर 100 फीट के लिए। ठीक है, तो छोटे डिस्टेंस के लिए क्या होता है, वायर रेडियो वेव ट्रांसमिशन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, रेडियो वेव ट्रांसमिशन में इसमें बीच में कोई ऑब्जेक्ट है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर हम एग्जाम्पल दें तो साफ साफ पता चला कि क्यों नहीं होता। ब्लूटूथ और वाईफाई जो कि दो बेस्ट एग्जाम्पल है रेडियो वेव का। तो क्या ब्लूटूथ दीवार के कारण, ब्लूटूथ में इंटरफेरेंस दीवार के कारण आएगा क्या? कोई आदमी अगर सामने खड़ा है और उसके ऊपर पीछे कोई मोबाइल में ब्लूटूथ आपको शेयर करना है, ठीक है, तो क्या कोई प्रॉब्लम होगा? नहीं। तो रेडियो वेव ट्रांसमिशन क्या होता है, इसमें ऑब्जेक्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं होता। हाँ, एक सर्टेन डिस्टेंस से क्या कर सकते हैं, डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। इसमें रेडियो वेव जो कि आप मोबाइल ब्लूटूथ का यूज़ करते हैं वो भी एक रेडियो वेव का एग्जाम्पल है। वाईफाई का जो यूज़ करते हैं वो भी क्या है, एक रेडियो वेव का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, अब आपको पता है ब्लूटूथ का स्पीड कम होता है और वाईफाई का स्पीड काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ब्लूटूथ ट्रांसमिशन में स्पीड कम होगा और इसका रेंज भी कम होता है। ब्लूटूथ आपको 30 फीट तक जो है, मैक्सिमम 30 फीट तक डेटा ट्रांसफर कर सकता है या फिर डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकता है। वहीं वाईफाई की बात करें तो वाईफाई आपका लगभग 300 फीट तक डेटा ट्रांसफर कर सकता है या फिर नेटवर्क्स को कनेक्ट, कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो रेडियो वेव ट्रांसमिशन कितने, एक एग्जाम्पल कौन हो गया, ब्लूटूथ हो गया और वाईफाई हो गया, जिसमें ब्लूटूथ थोड़ा कम स्पीड देता है और वाईफाई उससे काफ़ी फास्ट स्पीड देता है। और ब्लूटूथ का रेंज कम होता है, वाईफाई का रेंज क्या होता है,
काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये थे आपके वायर्ड और वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया, दो, एक था वायर्ड और दूसरा वायरलेस। ठीक है, वायरलेस में आई थिंक सभी का नाम आप पहले से सुने होंगे, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। हाँ, वायर्ड में आप जो देख रहे हैं ट्विस्टेड, ये फर्स्ट टाइम सुने होंगे। ठीक है, कोएक्सियल केबल आपने देखा होगा लेकिन नाम नहीं पता होगा, ये कोएक्सियल केबल होता है। उसके बाद ऑप्टिकल फाइबर, ये सारे नए नाम आपको सुनने को मिले होंगे। लेकिन वायरलेस मीडियम जो कि हम लोग रोज यूज करते हैं वो सब क्या है, इंफ्रारेड। अच्छा, वो सब क्या है आपका, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो। तो ये सारे थे आपके ट्रांसमिशन मीडिया जिसके थ्रू कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जाता है, कंप्यूटर्स को या फिर किसी भी डिवाइसेस को डेटा ट्रांसफर के लिए क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, नेटवर्क डिवाइसेस। अब इसको कनेक्ट करने के लिए वायर का तो जरूरत पड़ेगा नहीं, वायर के साथ साथ कुछ डिवाइसेस की भी जरूरत पड़ते हैं जिसका नाम यहाँ पे दिया हुआ है। पहला है मॉडेम का जरूरत पड़ता है, दूसरा हब का जरूरत पड़ता है, स्विच का जरूरत पड़ता है। तो ऐसे कुछ डिवाइसेस है जिसका हम लोग यूज करते हैं नेटवर्क बनाने या फिर कंप्यूटर का सॉरी कहते हैं नेटवर्किंग, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया है, नेटवर्क डिवाइस दिया गया है। ओके, तो एक एक करके जानते हैं कि कौन कौन से ये नेटवर्क्स हैं। तो नेक्स्ट आपका है नेटवर्क डिवाइसेस, पहला है NIC। देखिए NIC क्या होता है, इसको शॉर्ट में NIC बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, इसका और भी नाम होता है LAN कार्ड, बोल सकते हैं लोकल एरिया नेटवर्क कार्ड या फिर ईथरनेट कार्ड। ठीक है, तो ये सारे इसके नाम होते हैं। इसका काम क्या होता है, कंप्यूटर्स को आप नेटवर्क में जोड़ना चाहते हैं तो ये जोड़ने के लिए किसका जरूरत पड़ता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का, जो आपके कंप्यूटर के अंदर, लैपटॉप के अंदर क्या होता है, लगा होता है। ये आपका बहुत सारा कंपनी प्रोवाइड करता है, जैसे कि इंटेल का आता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, TP-Link का आता है, उसके बाद इसका रियलटेक का आता है। ये सारे कंपनी है जिसके नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स आते हैं, जो क्या करते हैं, कंप्यूटर्स को किसी नेटवर्क में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हो गया। इसके बाद आपका है मोडेम, MODEM, जिसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। क्या होता है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। तो मॉडेम का काम क्या होता है, ये टेलीफोन लाइन को क्या करता है, कंप्यूटर में कनेक्ट करता है। इस इंटरनेट कनेक्शन के लिए हम लोग मॉडेम का यूज करते हैं। ठीक है, जहाँ ये क्या करता है, एक तरफ से जो एनालॉग सिग्नल आता है उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को देता है, जिसके कारण हम इंटरनेट एक्सेस कर पाते हैं। मॉडेम आप सभी देखे होंगे, ऐसा होता है, एक राउटर की तरह ही होता है, लेकिन मॉडेम का काम कुछ अलग होता है ऐसे। ठीक है, ये होता है आपका मॉडेम। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। MO से मॉड्यूलेटर और DEM से डीमॉड्यूलेटर। ओके, तो ये हो गया आपका मॉडेम, दूसरा डिवाइस। तीसरा डिवाइस है हब और चौथा डिवाइस है स्विच। हब और स्विच का अगर आप पिक्चर देखेंगे तो दोनों दिखने में लगभग सेम है, उसका स्ट्रक्चर सेम है। दोनों का काम क्या है, कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना, लेकिन हब का काम थोड़ा सा डिफरेंट है स्विच से। हब क्या करता है, मान लीजिए इथरनेट से सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया गया तो उसमें एक हब होता है। टोपोलॉजी में बताया था मैंने कि एक हब होता है, हब से सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर दिया जाता है। ये हब हो गया, इससे सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया गया। ठीक है, ये क्या करता है, डेटा ट्रांसफर सारे कंप्यूटर्स को कर देता है। हब क्या करता है, सारे कंप्यूटर्स को आपस में डेटा ट्रांसफर करता है। लेकिन अगर स्विच की बात करें तो इसमें फिक्स्ड होता है डेस्टिनेशन कि इस फर्स्ट स्विच में जो है डेस्टिनेशन फिक्स होता है। मींस ये एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, जिस कंप्यूटर में खोला गया है, जिस कंप्यूटर में फिक्स्ड है, वो उसी में डेटा ट्रांसफर करेगा। इसका डेस्टिनेशन फिक्स होता है, इसका डेस्टिनेशन फिक्स्ड नहीं होता। ये सारे कंप्यूटर्स में डेटा ट्रांसफर कर देता है और ये सिर्फ फिक्स्ड कंप्यूटर जिसमें डेटा ट्रांसफर करना है सिर्फ उसमें करता है। ठीक है, तो हब और स्विच हो गया। इसके बाद लास्ट है आपका नेटवर्क सिक्योरिटी। अब हम कंप्यूटर को नेटवर्क में कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पर कुछ सिक्योरिटी इश्यूज भी आते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी इश्यूज
हो सके कनेक्ट करने के दौरान आपके कंप्यूटर में क्या आ गया, वायरस आ गया, ठीक है, कोई मालवेयर आ गया, ट्रोजन्स आ गया, ठीक है, ये सारी चीज आपके कंप्यूटर्स में आ सकते हैं नेटवर्क में कनेक्ट करने के दौरान, ठीक है। इंटरनेट सर्फ करने के दौरान कोई वायरस आ गया, या फिर आप किसी पेन ड्राइव को इंसर्ट किए, किसी मोबाइल को कनेक्ट किया अपने सिस्टम में, उस केस में क्या होता है, कंप्यूटर में वायरस आ सकता है। तो इससे क्या क्या प्रॉब्लम होता है और इससे बचने के लिए क्या क्या बोल सकते हैं उपाय है, उसके बारे में हम जानेंगे। ओके, तो पहला है आपका नेटवर्क सिक्योरिटी में आता है वायरस। सभी जानते हैं वायरस क्या होता है। जब कोई हमारे कंप्यूटर्स में जो कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, वायरस आते हैं, वो कैसे आते हैं, तो इंटरनेट आप सर्फ कर रहे हैं उसके कारण आ सकता है, किसी एक्सटर्नल डिवाइसेस को कनेक्ट किया उससे आ सकता है। इसमें यहाँ पे 3 चीज़ होता है, एक होता है वायरस, दूसरा है आपका वॉर्म्स और तीसरा है ट्रोजन। तीनों में अंतर है, ठीक है। वायरस क्या होता है, वायरस जो है आपके कंप्यूटर में आता है तो वो बोल सकते हैं आपके पूरे कंप्यूटर में क्या हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है। और जब तक आप मान लीजिए किसी फाइल में वायरस आया तो उस फाइल को आप जब दूसरे कंप्यूटर में दूसरे को ट्रांसफ़र करेंगे तो वो वायरस क्या होता है, उससे ट्रांसफर हो जाता है, मीन्स आपके सिस्टम से उसके सिस्टम में चला जाता है, फिर आपके दूसरे कंप्यूटर में चला जाता है, या फिर किसी ईमेल में वायरस है उसके थ्रू भी वायरस वो फाइल आप जैसे किसी को सेंड कीजिए तो वो वायरस आपके कंप्यूटर से फिर उसके कंप्यूटर में भी क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। तो ये हो गया वायरस जो कि कंप्यूटर से कंप्यूटर में ट्रांसफर होता है। वहीं अगर हम वॉर्म्स की बात करें तो वॉर्म्स जो है एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह होता है। वायरस कोई प्रोग्राम नहीं होता, लेकिन वॉर्म जो है कंप्यूटर प्रोग्राम की होता है की तरह होता है, जो क्या करता है अपना मतलब खुद आप उस वायरस में क्या करते हैं, आप फाइल सेंड करते हैं, लेकिन वॉर्म्स फाइल खुद सेंड कर लेता है। मीन्स आप वो आपके कंप्यूटर से जैसे ही दूसरे कंप्यूटर कनेक्ट कीजिएगा तो आपको सेंड करने की भी आवश्यकता नहीं होगी, आपके कंप्यूटर से वॉर्म्स उसके कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली सेंड हो जाएगा। तो वायरस जो है वो ह्यूमन के द्वारा ट्रांसफर होगा, मीन्स हम लोग ट्रांसफर करेंगे तब होगा, वही वॉर्म जो है वो ऑटोमेटिकली जैसे ही डिवाइसेस कनेक्ट होंगे उसमें ट्रांसमिट हो जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, जो यूज़र है उसका नेटवर्क स्पीड कम सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका नेटवर्क कनेक्शन है वो भी क्या हो सकता है, इंटरप्ट हो सकता है। तो वायरस अलग है, वॉर्म्स अलग है। और तीसरा है आपका ट्रोजन्स, जो कि आपको सॉफ्टवेयर के रूप में होता है, ठीक है। वो होता है सॉफ्टवेयर के रूप में, आपको लगेगा कोई यूजफुल सॉफ्टवेयर है, जैसे ही आप उसको इंस्टॉल कीजिएगा वो आपके पूरे कंप्यूटर में फैल जाएगा, ठीक है, जिसका नाम अभी हम बोले ट्रोजन्स होता है। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल कीजिएगा आपके कंप्यूटर में फैल जाएगा और आपके कंप्यूटर में अनऑथराइज एक्सेस करेगा, मीन्स बिना परमिशन के आप फोटोज़ को एक्सेस कर सकता है, कोई भी फाइल एक्सेस कर सकता है, कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको भी एक्सेस कर सकता है ट्रोजन्स, ठीक है। तो ये 3 चीज़ थे, पहला ट्रोजन, फिर वॉर्म्स और तीसरा वायरस। इसके बाद आपका टॉपिक है डेटा सीट लिखा है, जो कि एक एरर है, वो डेटा सीट नहीं है, डेटा ठेप है, ठीक है, मीन्स डेटा की चोरी। तो डेटा ठेप जो है, डेटा की चोरी आपको पता है कैसे होता है। तो हैकर्स के द्वारा कंप्यूटर्स किसी वेबसाइट पे गए, अपना इंफॉर्मेशन डाले और वहाँ पे क्या हो गया, किसी हैकर ने आपके कंप्यूटर को हैक कर लिया, मीन्स आपके कंप्यूटर में जो भी फाइल्स है उसको एक्सेस कर लिया, ठीक है। आजकल ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस आ रहे हैं जिसमें हम क्या करते हैं, बिना सोचे समझे परमिशन दे देते हैं। आता है कि आप अलाउ करना चाहते हैं या डिनाई करना चाहते हैं, ठीक है। हम बिना सोचे उसको क्या कर देते हैं, अलाउ कर देते हैं। पिक्चर्स मीडिया को परमिशन मांगता है कि वो आपका पिक्चर्स देखना चाहता है तो आप अलाउ कर देते हैं। लोकेशन एक्सेस के लिए परमिशन मांगता है, अलाउ कर देते हैं, ठीक है। भले ही उसे लोकेशन का कोई काम नहीं हो, पिक्चर्स का कोई काम नहीं हो, फिर भी वो क्या करता है, परमिशन मांगता है और हम उसको परमिशन दे देते हैं, ठीक है। उस केस में क्या हो सकता है, आपका डेटा चोरी हो सकता है। और अभी हाल में क्या कल ही आप सुने होंगे कि इंडियन गवर्नमेंट ने 59 ऐप्स पे बैन लगा दिया। क्योंकि ये सारे ऐप्स ऐसा कहा जा रहा था कि इंडिया के यूजर्स का डेटा चुरा के रख रहे थे, क्योंकि ये सारे चाइनीज ऐप थे और इसका सर्वर कहाँ था, चाइना में था। अगर आप इस पर कोई भी डेटा अपलोड करते वो सीधा कहाँ सेव होता, चाइना के सर्वर पर सेव होता, जो कि वो ईजिली यूज़ कर सकता है, ठीक है। इसलिए इन सारे ऐप्स पे क्या कर दिया गया, बैन लगा दिया।
तो ये हो गया डेटा थेफ्ट। इसके बाद इससे बचने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर्स आते हैं। पहला होता है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, सब नाम सुने होंगे एंटीवायरस का। बहुत सारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स है, जैसे कि कुछ नाम मैं बताता हूँ। एवास्ट है, कैस्परस्काई है, कोकील है, ठीक है। ये सारे एंटीवायरस है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं कंप्यूटर में वायरस को रिमूव करने के लिए या फिर वायरस से इन्फेक्ट होने से बचने के लिए। ये क्या करेगा एंटीवायरस, जैसे ही आप एंटीवायरस को इंस्टॉल कीजिएगा तो जैसे ही आपके कंप्यूटर में कोई वायरस अटैक होगा या फिर वायरस एंटर करेगा तो ये आपको नोटिफिकेशन देगा कि वो किस फाइल से या फिर किस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल होने से वो नहीं आया और उस सॉफ्टवेयर को रिमूव करने के लिए आपको कहेगा। कौन? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। बहुत सारा होता है, अभी मैंने 2-3 नाम बताया, आप और भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है फायरवॉल। फायरवॉल और एंटीवायरस से थोड़ा सा डिफरेंस है। फायरवॉल क्या करता है, एंटीवायरस जो है वायरस को आने से रोकता है। फायरवॉल जो है किसी भी एप्लीकेशन को आपके कंप्यूटर में अनऑथराइज एक्सेस करने से रोकता है, ठीक है। कोई भी एप्लीकेशन आपके कंप्यूटर में एक्सेस, कुछ फाइल एक्सेस करना चाहता है, कोई इंफॉर्मेशन एक्सेस करना चाहता है तो उससे कौन रोकता है? फायरवॉल रोकता है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है, वही फायरवॉल सॉफ्टवेयर भी हो सकता है या फिर कोई हार्डवेयर भी हो सकता है, ठीक है। तो इन दिस वे वी कंप्लीटेड चैप्टर 1 एंड नाउ वी विल डू क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर and you have to do all the objective question yourself. I don't think any of the question is difficult to solve. All the objective question are very simple. Once you go through it you can easily solve it. So do objective question yourself and now I will make you complete the subjective question of chapter 1, that is question number D, and question number A, B, C and E you have to complete yourself in your book. Okay, so here is the first question and the question was what is computer networks, explain. ये क्वेश्चन था कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन आप देखिए, सॉल्यूशन लिखा हुआ है बोर्ड पे, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं बताता हूँ इसको अच्छे से। When we connect two or more computers to enable sharing data and to facilitate communication between computers is called computer networks, ठीक है। जब हम दो कंप्यूटर्स को आपस में, दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं डेटा शेयर करने के लिए या फिर कम्युनिकेशन के लिए, बातचीत के लिए, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। Since question was to explain it, explain करना था, इसलिए मैंने टाइप्स भी लिखा है, 4 टाइप्स लिखा है। लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क इट इज यूज्ड टू कनेक्ट कंप्यूटर इन अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग के कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। दूसरा पर्सनल एरिया नेटवर्क इट इज यूज्ड टू कनेक्ट, इट इज यूज्ड टू कनेक्ट, it is used to connect two mobile phones, any two devices which are at very short distance, जो काफी कम दूरी पे जो डिवाइसेस होते हैं उसको कनेक्ट करने के लिए पर्सनल एरिया नेटवर्क का यूज करते हैं, ठीक है। तीसरा है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, तो जब लॉन्ग डिस्टेंस के जो 30-40 किलोमीटर के डिस्टेंस होता है वैसे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का यूज होता है। और लास्ट है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क इज यूज्ड टू कनेक्ट कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए किसका यूज होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। ये सब दिख रहा होगा आपको, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन, जो कि है एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज। नेटवर्क टोपोलॉजी के डिफरेंट टाइप्स, तो सेकंड नंबर हम लास्ट में बताएंगे, पहले थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जानेंगे। उसको एरेज करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज एन एंटीवायरस। एंटीवायरस क्या होता है? तो लिखेंगे थर्ड का आंसर, एन एंटीवायरस इज अ सॉफ्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर
which protects our computer from virus, trojans or any other malwares. ओके, ये हो गया आपका एंटीवायरस का डेफिनेशन। इसके बाद इसका एग्जांपल लिख लेते हैं, क्योंकि एग्जांपल भी बोला है लिखने के लिए। ठीक है, एग्जांपल आपका इसका क्या क्या हो जाएगा, एवास्ट एंटीवायरस होगा, कैस्परस्काइन एंटीवायरस होगा। उससे पहले इसमें एक क्वेश्चन है, व्हाट इज इट यूज्ड फॉर। तो इट इज यूज्ड टू protect our PC from any threat। ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड का आंसर, नोट डाउन कर लीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज फायरवॉल। Question number 4 is, what is firewall? How does it protects computer in a network? So firewall can be a software or a hardware installed in our computer। Okay, which protect our computer from unauthorized एक्सेस। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन इसी में है, हाउ डज इट प्रोटेक्ट कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क। कंप्यूटर्स को कैसे प्रोटेक्ट करता है, तो इट प्रोटेक्ट्स कंप्यूटर्स बाय examine all the data that enters or leave the computer। मीन्स जितना भी डेटा कंप्यूटर में आता है या फिर जाता है और सबको चेक करता है। ठीक है, कौन, फायरवॉल। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। नाउ टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू मीन बाय हब एंड स्विच। हब और स्विच क्या होता है। हब इज अ डिवाइस we basically use to connect all the computers in a network। नेटवर्क से कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए हब का यूज करते हैं हम लोग। हब रिसीव डेटा फ्रॉम कंप्यूटर, हब को इसी कंप्यूटर से डेटा मिलता है और वो सारे कंप्यूटर्स को छोटे छोटे पैकेट्स में सेंड करता है। कौन, हब। स्विच का काम क्या है, स्विच इज आल्सो यूज्ड टू कनेक्ट डिवाइसेस। इसका भी यूज डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए ही किया जाता है, लेकिन ये हब से थोड़ा डिफरेंट है। It is different from the hub as it directly sends the data meant for a computer to it and not to others। क्योंकि ये डायरेक्टली उसी कंप्यूटर को डेटा सेंड करता है जिसके लिए वो डेटा दिया गया है उसको। ठीक है, वो और किसी कंप्यूटर को शेयर नहीं करता, ये सभी को शेयर करता है। ये जिसको बोला गया है, जो फिक्स किया गया है, उसी को शेयर करता है। ये था फाइनल क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, जो कि है टोपोलॉजीज। चूंकि वो थोड़ा बड़ा होने वाला था इसलिए मैंने उसको लास्ट में रखा। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 2 है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज। ठीक है, पहला है बस टोपोलॉजी, दूसरा है रिंग टोपोलॉजी, और भी दो टोपोलॉजीज है। इसके बाद मैं लिखूंगा, ठीक है, उसको नोट डाउन कीजिए। बस टोपोलॉजी,
इसका आपको स्ट्रक्चर भी बना लेना है, आप चाहे तो नीचे बना सकते हैं इसके नीचे, या फिर साइड में अगर स्पेस बच रहा है तो साइड में नीचे बनाइएगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा। और अच्छे से यहाँ कंप्यूटर्स देख रहे हैं आप, ये वायर है और ये सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड है। तो बस टोपोलॉजी, इन दिस टोपोलॉजी वी यूज अ सिंगल केबल टू कनेक्ट ऑल कंप्यूटर्स। एक ही केबल से सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जाता है, और कोई भी डाटा अगर हम शेयर करेंगे तो डेटा हम शेयर करेंगे तो वो एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचता है। ठीक है, दूसरा रिंग टोपोलॉजी है, चूंकि ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर इसमें बनता है कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने पे, इसलिए इसको रिंग टोपोलॉजी बोला जाता है। इसमें जो फ्लो ऑफ डेटा ट्रांसमिशन होता है वो एक डायरेक्शन में, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डेटा ट्रांसफर करेगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डेटा ट्रांसफर करेगा। ठीक है, दो हो गया आपका रिंग टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी। तीसरा फोर्थ है स्टार टोपोलॉजी, जिसका पिक्चर बना हुआ है उसको ड्रॉ कर लीजिएगा। इट फॉर्म्स अ स्टार बाय कनेक्टिंग कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क। अगर देखें तो ये स्टार की तरह लग रहा है, ठीक है, इसलिए उसको स्टार टोपोलॉजी नाम दिया गया है। इसमें ट्रांसमिशन जो है वो सारे कंप्यूटर्स में हो सकता है, बट जो भी ट्रांसमिशन होगा इससे इसको भेजने से पहले जो बीच में मेन डिवाइस होगा उसके पास पहुंचेगा और वहाँ से दूसरे डिवाइस के पास डेटा ट्रांसमिशन होगा। ठीक है, चौथा है मैश टोपोलॉजी, जिसमें सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर जाएंगे। देखिए ये बाकी तीनों से कनेक्टेड है, ये बाकी तीनों से कनेक्टेड है, ये सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते तो क्या बनता है, मैश टोपोलॉजी। ठीक है, और ये काफ़ी बोल सकते हैं एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि सारे कंप्यूटर्स को एक दूसरे में कनेक्ट करना पड़ता है। तो ये आपके थे 4 टोपोलॉजीज। ठीक है, और क्वेश्चन आंसर 5 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन नंबर डी का सभी को फेयर में बना लेना है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को खुद से कर लेना है। ठीक है, we'll see you in the next video with very new chapter number 2, that is MS Access। चैप्टर 2 के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में MS Access। ओके, थैंक यू।